मोदी ट्रंप की बातचीत पर बोलते हुए कुछ ऐसा बोल गए कांग्रेस नेता जयराम रमेश कि अब मांगनी पड़ी है माफी। आखिर क्या कहा कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने जिसके वजह से उन्हें माफी मांगनी पड़ी है, और किस तरीके से जयराम रमेश के झूठ का पर्दाफाश होने के बाद बीजेपी उन्हें लताड़ लगा रही है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक फोन पर लंबी बातचीत हुई। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश इस बातचीत पर बयान दे रहे थे, लेकिन वो अपनी टिप्पणी में एक ऐसी चूक कर गए कि फिर उन्हें माफी मांगनी पड़ी। दरअसल पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत को लेकर जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने भी एक प्रेस नोट निकाला है जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है, जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसी के साथ जयराम रमेश ने व्हाइट हाउस का एक पोस्ट भी दिखाया और उन्होंने इस पोस्ट को लेकर बीजेपी ने उन्हें घेर लिया। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने कहा कि जयराम रमेश ने जनवरी 2025 के एक पुराने अमेरिकी रीडआउट का हवाला दिया, जबकि कोई नया आधिकारिक अमेरिकी बयान आज मौजूद ही नहीं है। अपने इसी बयान को लेकर जयराम रमेश ने अब माफी मांगी है। जयराम रमेश ने कहा, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझसे एक गलती हुई है और मैं उसको तुरंत सुधार चुका हूँ, कृपया मेरे इस वक्तव्य का संज्ञान ले। जयराम रमेश ने कहा कि खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 बार यह दावा किया है कि उनकी मध्यस्थता की वजह से भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक गया। मैंने दोनों देशों को ट्रेड की बात कही। इस दावे पर पीएम मोदी ने 37 दिनों बाद कुछ नहीं कहा। कनाडा के G7 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत के बाद 1 महीने से अधिक समय तक पीएम मोदी की चुप्पी पर जयराम रमेश ने जो है बयान दिए थे। जरा सुनिए क्या कुछ उनका पुराना बयान था। राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 बार दावा किया है कि मेरी मध्यस्थता के वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया गया, युद्ध विराम हुआ और मैंने ट्रेड की ललचाए मैंने दोनों देशों को व्यापार की बात की और मेरे वजह से ये युद्ध विराम आया है। 14 बार मई 10 से उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री ने 37 दिनों तक कुछ नहीं कहा। आज विदेश सचिव ने कहा है कि 35 मिनट का फोन कॉल हुआ है राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में, और जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो विदेश सचिव ने कहा है। व्हाइट हाउस से कोई बयान आएगा वो अलग बयान है, वो बाद में हम देखा जाएगा। पर जो बात ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री अभी कह रहे हैं, जो हमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कहे हैं, वो सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं बोलते? हम तो चाहते थे कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र हो, चर्चा हो, उसमें यही बात कहे जो आज कहा जा रहा है कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को कहा है। कल जब वो भारत लौटते हैं सर्वदलीय बैठक बुलाएं, विपक्ष के नेताओं को बुलाएं और यही बात दोहराएं। उनके मुंह से क्यों नहीं आता? 37 दिनों से वो इसके बारे में कुछ कहा नहीं है। मध्यस्थता के बारे में कुछ नहीं कहा है, अमेरिकी भूमिका के बारे में कुछ नहीं कहा है, इस निमंत्रण फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के निमंत्रण के बारे में कुछ नहीं कहा है, माइकल कुरिला के बयान पर कुछ नहीं कहा है। तो आज उन्होंने फोन कॉल की है। अच्छी बात है कि 35 मिनट का फोन वार्तालाप हुआ है राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में, तो वो अवगत कराएं विपक्ष के नेताओं को। वो बोलें कि मैंने ये कहा है। क्यों इस संवाद से वो क्यों भाग रहे हैं? मेरा यही सवाल है कि 37 दिन बाद आपने फोन किया, वो भी फोन पर आपने बात की, फोन किया, तो अभी देखना है राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से क्या बयान आता है, वो अलग से बात है। पर अब के लिए जो विदेश सचिव ने कहा है हम उसी को मानकर आगे ले चलते हैं। तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, यही बात कहें विपक्ष के नेताओं को। अब तो विशेष सत्र की कोई गुंजाइश नहीं है, वो 21 जुलाई को है, फिर भी हम मांग करेंगे। पर सर्वदलीय बैठक तो अभी 1 दिन के नोटिस में बुलाया जा सकता है। और जो बात आप कह रहे हैं कि मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को कहा, वही बात दोहराइए ना, उसी पर चर्चा कीजिए। इससे आप क्यों भाग रहे हैं? तो आपने सुना कि जयराम रमेश ने कहा था कि ये 37 दिनों तक प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। अब आज उन्हें बताया गया कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ 35 मिनट की बातचीत की। जो पीएम मोदी ने कहा था और जो कहा गया उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब नए बयान में उनका जो है आप कह सकते हैं कि एक टोन चेंज हो गया है। अब वो कह रही हैं कि जो सचिव ने कहा है उस बयान को मानते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि भारत को कूटनीति में ट्रिपल झटका लगा है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आज व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भोजन करने का निमंत्रण मिला। आसिम मुनीर ने जनरल रहते हुए आग
लगाने वाली एक भड़काऊ बात कही, जिसका संबंध सीधे पहलगाम में हुए आतंकी हमले से था। अब उसी असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में भोजन के लिए आमंत्रित करना हमारी कूटनीति पीएम मोदी के एक बहुत बड़ा झटका है। दूसरा, कुछ दिन पहले यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ माइकल कुरेलिया ने पाकिस्तान के लिए अभूतपूर्व शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान ही आतंक के लिए जिम्मेदार है। तीसरा झटका, खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 बार दावा किया कि उनकी मध्यस्थता की वजह से भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक गया था। मैंने दोनों देशों को ट्रेड की बात कही। इस दावे पर पीएम मोदी 37 दिन तक कुछ नहीं बोले और इसके बाद मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट तक फोन पर बात हुई। उन्होंने कहा कि हमारा कहना है कि विदेश सचिव ने पीएम के जिस बयान की चर्चा की वह खुद पीएम सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं कहते। हम चाहते हैं कि मोदी यही बात संसद के विशेष सत्र में कहे। अच्छी बात है कि पीएम मोदी और ट्रंप के बीच बात हुई। अब भारत लौटने के बाद पीएम मोदी एक सर्वदलीय बैठक रखकर इस बात को विपक्ष के नेताओं से अवगत कराएं, लेकिन हमारा सवाल है कि मोदी चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बातचीत के बारे में ट्रंप का क्या बयान आएगा, लेकिन अब विदेश सचिव की बात मान रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक बुलाए और ट्रंप से जो बात हुई उसे दोहराए। जयराम रमेश ने मोदी ट्रंप बातचीत पर निशाना साधते व्हाइट हाउस का पोस्ट दिखाया था और इसी पोस्ट को लेकर बीजेपी ने जमकर लताड़ लगाई थी। अब उन्होंने जो माफी मांगी है इस पर भी बीजेपी नेताओं का ताबड़तोड़ बयान सामने आ रहा है। जरा सुनिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का क्या कुछ कहना है। बयान कहां से आ रहे हैं? बयान एक ऐसे राजनीतिक दल से आ रहे हैं जिनका झूठ प्रतिदिन सामने आता है। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की भेंट होनी थी प्रेसिडेंट ट्रंप से, क्योंकि उनको जल्दी लौटना पड़ा, जो भी कारण है। तो उसके बाद उनकी एक 35 मिनट की एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई। उसकी रीड आउट हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने दी है। और क्या स्पष्ट होता है उससे कि पूरी सिक्वेंशियलिटी कि हमने 22 अप्रैल के बाद जब टेरर अटैक हुआ था पहलगाम, कहा था कि इसका those who are perpetrated this terror act will not go unpunished। उसके बाद 22 मिनट में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 उनके टेरर एस्टैब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स ओब्लिटरेट हुए, उसका एविडेंस पब्लिक डोमेन में है, कमर्शियली अवेलेबल सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा। और उसके बाद उनके डीजीएमओ ने फोन किया और आस्क्ड फॉर सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। तो ये बायलैटरल है। तो ये चीज एक बार स्पष्ट हो गई। मुझे लगता है इसके बाद कांग्रेस पार्टी को भी इस पे झूठे बयान देने में थोड़ी मुश्किल होगी। वैसे उनको शर्म नहीं आती। आज इस टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के बाद एक उनके बड़े स्पोक्सपर्सन है या नेता मानते हैं अपने आप को, उन्होंने एक पुरानी जनवरी 2025 की कोई रीड आउट रख दी आगे। बाद में कहा कि वो सॉरी है, गलती हो गई, बट ठीक तरीके से अपोलोजाइज नहीं किया। तो बट लगता है ये रिपीटेड झूठ बोलना होता है, इसकी भी डिमिनिशिंग रिटर्न है। तो जैसा कि आपने केंद्रीय मंत्री का बयान सुना, उन्होंने कहा कि ये जो स्टेटमेंट है वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आ रहा है जिनका झूठ समय समय पर एक्सपोज होता रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ट्रंप से जो बात की, जो 35 मिनट का कॉन्वर्सेशन हुआ है उसके बारे में खुद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने इन्फॉर्म किया। इसके बावजूद जो है यहाँ पर झूठी चीजें दिखाई गई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी, अगर आप कहेंगे टेरर अटैक को भी, जो लोग भी इसमें शामिल थे वो बिल्कुल भी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक ऐसी पार्टी जो सिर्फ और सिर्फ जो है झूठ बोलती है। और कांग्रेस के नेता अपनी बात को सच करने के लिए 2025 का एक पोस्ट दिखाते हैं जो कि सरासर गलत है। शहजाद पुरावाला बीजेपी नेता है, क्या कुछ कहना है उनका सुनिए। जयराम रमेश भारत की राजनीति के पिनोकियो है। पिनोकियो वो कैरेक्टर था जो रोज झूठ बोलता था, उसकी नाक लंबी हो जाती थी। कांग्रेस पार्टी झूठ की जननी है और उसके सबसे बड़े सप्लायर झूठ के जयराम रमेश है। अब तो जयराम रमेश जी डिजिटल फ्रॉड करने लगे हैं। बताइए, जब विक्रम मिश्री जी के बयान पर वो बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि वॉशिंगटन ने, मतलब कि व्हाइट हाउस ने एक प्रेस नोट जारी किया है ट्रंप जी की बातों पर, और ट्रंप जी की जो बातें बताई जा रही है और उसमें बहुत अंतर है। और जो स्क्रीनशॉट उन्होंने प्रेस नोट का बताया वो प्रेस नोट आज की नहीं है, 27 जनवरी की है, क्योंकि अभी तक जब हम ये बात कर रहे हैं तब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट व्हाइट हाउस का नहीं आया है। मतलब भारत के पक्ष को कमजोर करने के लिए अब कांग्रेस पार्टी डिजिटल फ्रॉड फेकरी G7 के नाम पर करेगी। सोचिए किस स्तर पर कांग्रेस पहुंची है। पहले इन्हीं महानुभाव ने G7 पे झूठ बोला कि इनवाइट नहीं आया। इन्हीं महानुभाव ने सांसदों की तुलना आतंकियों से की। इन्हीं महानुभाव ने बार बार कहा कि देखिए भारत ने सरेंडर कर दिया है। आज
ट्रंप साहब को साफ साफ बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। इन्हीं महानुभाव ने बताया सीज फायर करवाने में ट्रंप ने ट्रेड का इस्तेमाल किया। मोदी जी ने साफ बता दिया कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं था और ना कोई ट्रेड की बात हुई। इन्हीं महानुभाव ने बार बार सेना का अपमान, सेना के पराक्रम का अपमान और सांसदों का अपमान किया। और अब मोदी विरोध में उतरते उतरते भारत की विदेश नीति, भारत की सख्त नीति पर एक कटाक्ष करने के लिए और पाकिस्तान को एक हैंडल देने के लिए डिजिटल फ्रॉड कांग्रेस कर रही है। आज जयराम रमेश ने सारी हदें पार कर दी है। कांग्रेस ने बताना चाहिए, इतनी फ्रस्ट्रेटेड और डेस्परेट है पाकिस्तान के नैरेटिव को बढ़ाने के लिए कि आप 27 जनवरी के प्रेस नोट को आज का बताते हुए देश और दुनिया में झूठ फैला रहे हैं। कांग्रेस इंटरनेशनल लायर है। कांग्रेस पूरे विदेश में और देश में अपना नाम बना चुकी है कि झूठी पार्टी है कांग्रेस। जैसा कि आपने उनका भी बयान सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है झूठ की मशीन है, एक ऐसी झूठी पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ झूठ और एजेंडा प्रोपागेंडा फैलाने में सबसे आगे रहती है। उनका सिर्फ यही काम है, झूठ फैलाओ, यहाँ झूठ फैलाओ, वहाँ झूठ फैलाओ, और वही काम वो करते भी रहते हैं। वही जयराम रमेश के आप कह सकते हैं अपडेटेड बयान को लेकर, अपडेटेड वर्जन को लेकर, साथ कर उन्होंने जो माफी मांगी है उसको लेकर मनन मिश्रा का भी बयान है। क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। जुलाई से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, उसमें जितना जिसको बोलना है, जिसको जो विचार देना है देगा। अब आज की तारीख में अभी आप देख लीजिए, ये बात वो नहीं कहेंगे कि ट्रंप साहब से मोदी साहब की बात हुई 35 मिनट तक। उसके बाद क्वाद में मोदी जी ने इनवाइट किया तो वो बहुत उत्साहित हैं, बहुत उनको इच्छा है कि मैं भारत आऊँ, भारत से बात करूँ। ये बात कोई नहीं कहेगा। अब पार्लियामेंट ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाइए। पार्लियामेंट के सेशन के लिए कितना खर्च होता है जनता पर, कितना बोझ पड़ता है एक दिन के लिए, और उसमें क्या होगा, उससे तो कुछ होने जाने को नहीं है। 21 तारीख को जब पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, सारी चर्चाएं होगी, बात होगी, जिसको जो कहना है। अब ये बातें वो चाहते हैं कि खुल के सारी दुनिया के सामने, सारे देश के सामने ये आए, वैसा नहीं होता है। ये सब चीज़, सब सारी बातें खुल के, मिलिट्री की बातें, आंतरिक बातें, डिफेंस की बातें सबके सामने नहीं लाई जा सकती। पूरी आज की तारीख में पूरी दुनिया देख सकती है। तो ये वो कहते रहें, लेकिन सरकार अपने हिसाब से चलेगी। तो जैसे कि आपने उनका भी बयान सुना, यानी साफ तौर पर जयराम रमेश ने जो ये बड़ी गलती की है, जो झूठ उन्होंने फैलाया, अब इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। जब उनका झूठ एक्सपोज हो गया, इसके बाद उन्होंने सामने आके माफ़ी जो है मांगी है। अपने झूठ को जो है उन्होंने अब अपनी एक गलती करार दे दी और गलती करार दे के उसे सुधारने की बात कही और कहा मैं नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरे से गलती हो जाती है, मैंने अब इसे ठीक कर लिया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और हमने आपको ये बताया कि जयराम रमेश ने पहले क्या कहा था और अब किस तरीके से उनका बयान बदला है, किस तरीके से उन्होंने माफी मांगी है और जयराम रमेश के बयान पर किस तरीके से बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। और इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।